वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस हवलदार 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे भी अगर एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपसे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के हम अंदर देखने वाले हैं 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, जिसके अंदर जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, ये दोस्तों वीडियो से आप सभी को ये आइडिया लगने वाला है कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सभी उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को जारी रख पाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद फिर 24 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 24 नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में अनुच्छेद 26 होगा, जिसका कि राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 में ये प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है ना, जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट्स लिए गए आप सभी के लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम से मुश्ताद अली ट्रॉफी 21 से 22 के विजेता रहे हैं दोस्तों। तो मुश्ताद ट्रॉफी की बात करें दोस्तों, जो कि 21 से 22 के बीच में जो विजेता रहे हैं उनका नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे कि बड़ौदा, बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश, सी में कह रहा है फ्रेंड्स कर्नाटक और डी में कह रहा है फ्रेंड्स की तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका विजेता रहा है दोस्तों। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 का है कि पुस्तक द इमेस्टॉल्स ऑफ मेहुला निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, हरनाज सिंधु जी हो जाएंगे दोस्तों। आप सभी को ये काम करना है कि मिस यूनिवर्स जो कि 2023 में भी जो विजेता रही हैं, 2022 वाला, उन सारे चीज़ को दोस्तों एक बार देख लेना है, ताकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस 26 जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक से अच्छा खासा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित संधिर शतक नहीं है, यहाँ पर रहेगा दोस्तों नर्तक है, यहाँ पर नर्तक, ठीक है, नर्तक हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कौन व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर मुथुकत्र मालजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन फ्रेंड्स रेशेदार फसल की जो उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कह रहे कि महुरू त्रिशा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी किया था। यानी कि इनका जो शादी हुआ था दोस्तों जहांगीर के साथ, वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1611 में इनका शादी हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे जहांगीर की बात करें, बाबर की बात करें, हुमायूं, औरंगजेब, इन सभी से एक प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर कह रहा है कि उस्ताद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तबला से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है ना। अगले प्रश्न के देखिए, जैसे कि बिस्मिल्लाह खाओगे दोस्तों, इनसे प्रश्न अच्छा खासा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी से
ने समाप्त किया था, जिन्हें 1995 में गृह मंत्री के रूप में सम्मानित किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट यही मिलता है कि आप सभी को एक आइडियाज़ लग पाता है कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी अपने स्टडी को जारी रख पाएंगे। ठीक है ना। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किस अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 में को लाहौर साजिश मामले में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, कौन से व्यक्ति जिन्हें की फांसी नहीं दिया गया था और वो कौन से व्यक्ति जिन्हें सभी को फांसी दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी को फांसी नहीं दिया गया था, बाकी सबको दोस्तों फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि दर से दोस्तों पूछ रहा है कि तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कह रहे, ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर हो जाता है। कह रहे जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर से दोस्तों इसका तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न कह रहे कि बेहदीन खल्लम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, कई बार दोस्तों महोत्सव से उत्सव से या महोत्सव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 करें कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना फ्रेंड्स बात करें तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था। बैंक से भी एक दो प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, जैसे कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई के दोस्तों बात करें तो फिलहाल में इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इन सारे प्रश्नों को कई बार पूछे जा रहे एग्जाम में, इसको भी टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 14 नंबर कह रहा है कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है वह किस उम्र के होना चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा एक मीनिंग है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप सभी की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम उम्र की बात करें दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 25 यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोकसभा चुनाव को लड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप सभी को ये काम करना है कि राष्ट्रपति पद पाने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? दोस्तों, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का स्कोर ये 25 क्वेश्चन में कितना हुआ है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसून। मानसून ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 16 करें कि श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए क्यों है क्योंकि उसे शरीर में किस विटामिन की कमी है? यानी कि ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गलगट किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों गलगट रोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 17 नंबर करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लिंगानुपात की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाए केरल। दोस्तों, मैं 2011 की जनगणना की बात करें तो मैंने अभी 5 से 6 साल का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है। मैंने उसमें एनालाइज किया कि जनगणना की बात करें तो उससे 1 से 2 प्रश्न कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी आप सभी क्लियर कर लीजिएगा 1 से 2 नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते प्रश्न नंबर 18 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? दोस्तों, एक ऐसा राजा भी था जिसने अपना जो संदेश था लोगों के पास शिलालेख के सहायता से अपना संदेश पहुंचाता था। उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए अशोक। अपना नाम दोस्तों पहुंचाता था अपना संदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर,
महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। दोस्तों नदी से भी एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना, वो कोई भी नदी हो कि नदी का उद्गम स्थल क्या है, नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है, वो कौन सा राज्य है या कौन सा नगर है जो कि किस नदी के किनारे है, इस टॉपिक को भी क्लियर कर ही लीजिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, एथलीट फूड के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो एथलीट फूड के कारण दोस्तों कवक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, करें कि निर्मला सीतारमन ने 1921 में कहा कि लोगों के लिए तेजस्वी योजना को शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्वी योजना को शुरू की थी निर्मला सीतारमन जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते, प्रश्न नंबर 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथकली बोले कालबेलिया हो जाएगा, कालबेलिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम नृत्य की बात करें तो नृत्य से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि नृत्य में कौन से व्यक्ति पद्म पुरस्कार पाए हैं, कौन से व्यक्ति कौन से पुरस्कार पाए हैं, तो ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता है? तो सबसे अधिक पदक जीतने की बात करें फ्रेंड्स किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों सबसे अधिक पदक जीता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 24 नंबर, जिसमें अम्ल एवं क्षार ऐसे रहेगा, क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनाते उससे क्या कहते हैं? तो उससे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं कि उसका जो नाम हो जाता है फ्रेंड्स, जो ये बन करके तैयार होता है उसका नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि इसी हमारे चैनल पर आप सभी के लिए 6 बजे करेंट अफेयर्स का वीडियो दोस्तों, 12 बजे एसएससी एमटीएस और 10 बजे दोस्तों दिल्ली पुलिस, और बात करें दोस्तों शाम 4 बजे बिहार पुलिस का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें कि जीके जीएस का बेस्ट एकदम क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए जाते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर्स। तो आप सभी अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।